कहते हैं कि नसीब अच्छा हो तो बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर नसीब बेकार हो तो लाख मेहनत कर लें, आपके हाथ कुछ नहीं आता है। मेरी कहानी आज कुछ नसीब यानी किस्मत के ऊपर ही है। 21-22 साल की उम्र, नाम राजीव, और काम छोटी सी दुकान पर चाय बेचना। लेकिन दिल में बहुत सारे अरमान जो ये सोचने में बीतते थे कि कब मैं भी अमीर बनूंगा, कब मेरी जेब में पैसे होंगे। जेब में खस्ता हालत होने की वजह से राजवीर हमेशा हर चीज को खाने में हाथ संकोच लेता था। कभी कभी सोचता, भगवान आपने मुझे इतना अनलकी कैसे बना दिया। लेकिन राजीव के पास एक बहुत सुंदर और क्यूट सी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम रिया था। और रिया से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था। हालांकि वो अपनी गर्लफ्रेंड पे जान छिड़कता था और कभी कभी अपनी तनख्वाह में से उसके ऊपर खर्च भी कर देता था। राजवीर एक छोटी सी चाय के स्टॉल पर काम करता था। उस चाय का मालिक लाला था, जो हमेशा राजवीर को टोन ही मारता रहता था। राजवीर का काम था सुबह कमरे से कॉलेज जाना, कॉलेज से घर आना और फिर दुकान पर जाना, और दुकान के बाद अगर कहीं से ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर को देने जाना। ये सब सोचते हुए वो दुकान ही जा रहा था कि तभी उसकी नज़र अपनी गर्लफ्रेंड पे पड़ी, जो बहुत ही क्यूट अंदाज में उसके सामने आई और उसने बोला कि मुझे बाइक पर घूमना है, तो बाइक कब ले रही हो। राजवीर ने कहा, मैं पैसे जोड़ रहा हूँ, जल्द ही ले लूंगा। ये कह के चली गई। तभी रोड पर लड़कों को बाइक घुमाते हुए देखते हुए राजवीर के मन में ख्याली पकवान पकने लगे। उसने सोचा कि काश मेरे पास भी बाइक होता, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी बाइक पर बैठा के पूरे लखनऊ की सैर करवाता। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। वो अपने ख्याली पकवान में ही था कि तभी लाला की एक चपेट उसके गाल पर पड़ती है, जिससे वो होश में आता है और देखता है कि उसके हाथ से कप का एक प्याला टूटकर नीचे गिर गया है। जिसके बाद राजवीर को लाला का गुस्सा सहन करना पड़ता है। लाला गुस्से में बोलता है कि इस कप की कीमत मैं तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगा। लेकिन राजीव को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी तनख्वाह इतनी नहीं होती है कि जिसमें से वो काट लेगा और उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसकी तनख्वाह मात्र छोटी सी कीमत होती है जिसमें वो सब कुछ मैनेज करता है, स्कूल का फीस, खाना, रहना और साथ में गर्लफ्रेंड के ऊपर थोड़े खर्चे। ये सब चीजें चल ही रही होती है कि तभी फोन की घंटी बजती है और राजवीर लाला का ध्यान भटकाने के लिए वो फोन रिसीव कर लेता है। राजवीर के फोन उठाते ही सामने से किसी रईस जादे की आवाज आती है, जिसमें वो बोलता है कि मुझे इतने कप चाय चाहिए। यही सब सुनकर राजवीर लाला की तरफ देखता है तो लाला बोलता है, ठीक है। लेकिन बाहर बारिश बहुत तेज हो रही होती है। बारिश होने के कारण राजवीर का मन नहीं होता जाने का, लेकिन लाला के कहने पर वो जाने को रेडी हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि मैं साइकिल नहीं बाइक से जाऊंगा। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज चल रही थी कि अगर आज लाला ने मुझे मोटरसाइकिल दी तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा सकूंगा और लाला से कोई बहाना कर दूंगा। ये सब उसके मन में चल रहा था। तभी लाला ने उसकी तरफ चाबी फेंका और बोला, ठीक है, बाइक लेके जाओ। ये सब सोचते हुए राजवीर बाइक लेके उस होटल में पहुंच गया जहां से ऑर्डर मिला था। उसने जैसे ही बेल बजाई, सामने क्यूट और बहुत सुंदर लड़की नजर आई, जिसे देखते ही राजवीर के पैरों तले जमीन खिसक गया, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड रिया ही थी, जिसको देख के वो सोच में पड़ गया कि वो यहाँ क्या कर रही है। और सामने से रिया ने भी जब राजवीर को देखा
तो उसके भी होश उड़ गए। उसने कहा, तुम यहाँ कैसे? तब तक पीछे से एक लड़के की आवाज आई, जो राहुल था। राहुल कोई और नहीं बल्कि रिया और राजवीर के साथ कॉलेज में ही